डॉक्टर अनुराग जी रोज़ नए नए शोध आपके बीच में लेकर के आते रहते हैं। सोराइसिस के बारे में, सारे चर्म रोगों के बारे में मैंने कई बार कहा है, सबसे ज़्यादा लूट खसोट होती है। ऐसे तो हर बीमारी में हो रहा है, चर्म रोगों में भी वही स्टीरॉयड दे देते हैं। सोराइसिस का कहते कोई ट्रीटमेंट नहीं, फिर स्टीरॉयड दे करके और ख़राब कर देते। और सफ़ेद दाग का तो कतई नहीं। ये सोराइसिस और सफ़ेद दाग, लिकोडर्मा, वाइट पैचेज, ये भी किसी ने ठीक किया है तो पतंजलि ने ही प्रामाणिकता के साथ ठीक किया है, बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के, बिना किसी एडवर्स इफेक्ट के। तो उसको भी ज़रा डॉक्टर साहब एक बार पूरा विषय रख देंगे। ये बड़ा गंभीर विषय है और ये भी परिणाम है पित्त के बढ़ने का। पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है, पित्त बढ़ने से तमाम तरह के चर्म रोग होते हैं। पित्त बढ़ने से शरीर में बहुत प्रकार के उपद्रव होते हैं, ज्वालामुखी की तरह शरीर अंदर से धधकने लगता है। कफ बढ़ने से गांठें, मोटापा और कई तरह के अंदर के अवरोध, इन्फ्लेमेशंस आते हैं। और वात बढ़ने से भी ऐसे ही कई प्रकार के दर्दें और तमाम तरह के ऑटोइम्यून डिजीज, SLE, MS, ऑन्कोलॉजिक स्पोराइटिस और बहुत तरह के उपद्रव होते हैं। तो चर्म रोगों के बारे में डॉक्टर साहब बता रहे, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। डर्मेटोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट ये सबसे ज़्यादा घटिया दवाइयाँ देते हैं और लूटते हैं। उनसे भी बचाने का काम हम करते हैं। ओम स्वामी जी प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। आज स्वामी जी हम बात करेंगे सोरियासिस के बारे में। थोड़ा समझेंगे कि सोरियासिस क्या होता है और क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं और हर्बल ड्रग्स में हमारे पास क्या मेडिसिन हैं और वो काम कैसे करते हैं। स्वामी जी, ये भी स्वामी जी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। जैसे SLE, MS हैं, वैसे ही सोरियासिस भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है और ये किसी भी उम्र में हो सकती है। इसमें स्किन के ऊपर एक मोटी सी लेयर बन जाती है जो चकत्ते की तरह दिखाई देती है। हल्के हल्के उसमें दर्द और सूजन शुरू हो जाता है और इसकी शुरुआत जनरली स्वामी जी कोहनी से या फिर घुटने से होती है। अलग अलग टाइप के दाग बन जाते हैं और स्वामी जी ऐसा कहा जाता है कि लगभग दुनिया में 4% लोगों को सोरियासिस हो जाता है। कभी कभी कम उम्र में होता है और कभी कभी ज़्यादा उम्र में जाके हो जाता है। और इसके जो कारण है स्वामी जी, लगभग 10% से ज़्यादा केस में ऐसा कहा जाता है कि ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है। मतलब ये माता पिता के थ्रू, जीन्स के थ्रू आ रहा होता है, हमारे अंदर सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है और जैसे ही एनवायरमेंटल फैक्टर इसके लिए होते हैं, जो बाहरी कारण हैं, उसकी वजह से वो जागृत हो जाता है। और जैसा आपने अभी कहा स्वामी जी, ज्वालामुखी फट जाता है। तो सोरियासिस का ज्वालामुखी भी हमारे अंदर होता है और आसपास में जो हमारे सोशल फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से वो फट के बाहर सामने आ जाता है स्वामी जी। और इन्फेक्शन की वजह से भी थोड़ा बढ़ जाता है। और ऐसे लोग जो काफ़ी क्रोनिक स्ट्रेस में रहते हैं स्वामी जी, उनमें सोरियासिस की वैल्यू ज़्यादा पाई गई है। तो स्ट्रेस भी एक बड़ा को फैक्टर है सोरियासिस के सरफेस पाने का। उत्तेजक आहार और उत्तेजक विचार और मसाले जो बहुत ज़्यादा खा रहे हो, नमक और चीनी जो बहुत ज़्यादा खा रहे हो, जितने भी आहार और विचार की जो उत्तेजनाएं हैं वो फट के फिर चमड़ी से ही बाहर निकलती है। हाँ स्वामी, तो वो जो है वो सोरियासिस फॉर्म में आ जाता है। और अगर हम देखें कि दुनिया में एक होता है शौर्य, वीरता, पराक्रम, वो अलग होता है और ये जो उत्तेजनाएं अलग है। तो समझिए अगर हम देखें सोरियासिस दुनिया में कितना होता है और उसकी कितनी प्रीवेलेंस है, तो जो डेटा है वो ऑफ कोर्स वेस्टर्न वर्ल्ड का ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्ड किया जाता है। भारतवर्ष में स्वामी जी इसके बारे में थोड़ी जागरूकता कम भी है और कुछ लोग इसको समझ भी नहीं पाते कि सोरियासिस है। तो भारत में लगभग ये ऐसा कहा जाता है कि हर 1 लाख में लगभग 20 या 30 लोग इससे संक्रमित हैं और इससे अफेक्टेड हैं, जबकि यूरोपियन कंट्री में स्वामी जी ये काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रीवेलेंस है। अब सोरियासिस भी स्वामी जी कई टाइप के हैं। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो अलग अलग फोटोग्राफ्स हैं कि किस टाइप के सोरियासिस हो सकते हैं। तो अगर एक बड़ा सा पैच जैसा बनकर तैयार हो जाता है, इसको हम स्वामी जी प्लाक सोरियासिस कहते हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं। और कभी कभी ये छोटे छोटे डॉट्स के फॉर्म में आता है, जिसको हम गठिएट कहते हैं। कभी कभी स्वामी जी पिस्ट्यूल्स बन जाते हैं और हल्के हल्के फोड़े जैसे बन जाते हैं। और कभी कभी इसको हम उल्टा भी बोलते हैं, इन्वर्स सोरियासिस, जहाँ पे लाल रंग के चकत्ते ज़्यादा होते हैं। इसके हमारी डी कंडीशन में आ जाती है।
नाखूनों में हो जाती है स्वामी जी, जो नेल सोरियासिस है। और जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ज़्यादा उम्र में होता है स्वामी जी, वो सोरियाटिक अर्थराइटिस है। तो उसमें दो बीमारी एक साथ परेशान करना शुरू करती हैं, सोरियासिस भी होता है और अर्थराइटिस भी होता है। और रूमेटाइड अर्थराइटिस स्वामी जी वो भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है और सोरियासिस भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है। तो अगर इम्यूनिटी का थोड़ा प्रॉब्लम हो, उसकी बैलेंसिंग का प्रॉब्लम हो, तो दोनों बीमारी एक साथ अटैक करती हैं और वो स्वामी जी बहुत पेनफुल हो जाता है। अब देखें स्वामी जी कि इसके साथ इसकी कोमॉर्बिडिटीज़ कैसी हैं, मतलब जिन लोगों को सोरियासिस हो जाता है, जिनका प्राइमरी कारण जीन्स का मॉडिफिकेशन और बाहर के हमारे सामाजिक कारण हैं, उनके साथ साथ स्वामी जी उनमें और भी बीमारियों का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो जितने बड़े बड़े गोले बने दिख रहे हैं, वो हर एक गोला एक एक बीमारी के बारे में बता रहा है। सोरियासिस सबसे नीचे है, वहाँ से शुरू करके स्वामी जी अर्थराइटिस, इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। ये स्वामी जी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब उनको ऐसी बीमारी हो गई जिसके साथ वो समाज में जा नहीं सकते, हाथ पाँव में अलग अलग चकत्ते दिखते हैं, तो सोशल उनकी स्किल्स थोड़ी कम हो जाती हैं, तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी आने शुरू हो जाते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है। लोग बहुत ज़्यादा और सुबह से शाम तक खुजाते रहते हैं, रात को नींद तक नहीं आती है, सुसाइडल अटेम्प्ट करने लगते हैं। स्वामी जी बहुत खतरनाक। वही स्वामी जी। तो फिर उसके बाद स्वामी जी स्लीप एपनिया हो जाता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है। लोग स्मोकिंग की तरफ, एल्कोहलिज्म की तरफ शिफ्ट होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डिप्रेशन उन्हें वहीं लेकर जाता है। और कई लोगों में स्वामी जी मैलिग्नेंसी डेवलप हो जाती है, कैंसर जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। और ये सब कुछ एक ऐसे ग्रुप के लोगों के साथ होना शुरू हो जाता है जिनकी शुरुआत सोरियासिस से चल रही होती है। तो छोटी बीमारी होती है दिखने में, पर इसके परिणाम स्वामी जी बहुत लंबे, बहुत दूर तक जाते हैं। तो इसमें स्वामी जी हम क्या कर सकते हैं? तो स्वामी जी जो हमारे एंड से पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन और दिव्य फार्मेसी की फॉर्म से ये स्वामी जी दो मेडिसिन्स हैं। एक तो है दिव्य तेल, जो एक टॉपिकल तेल है जो लगाया जाता है, जो एक उस बॉटल में है स्वामी जी, ड्रॉपर के फॉर्म में है। इसके अंदर स्वामी जी अश्वगंधा, सीबकथॉर्न, दारू हल्दी और नीम, 5 अलग अलग तेलों का इसमें मिक्सचर है पूरा। तो ये दिव्य तैलम, दिव्य कैप्सूल और कायाकल्प एडवांस तेल, ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं इसके लिए। और आहार पर कंट्रोल ज़रूर कराते हैं। और गोधन अर्घ के साथ जिनको 3 बार दिया डॉक्टर साहब, 1-2 सप्ताह से लेकर 4 सप्ताह में, जिसको कहते हैं ना एक्यूट लेवल का जो था ना, वो भी 100% अच्छा हो जाता है। थोड़ा आहार पर कंट्रोल करो तो 1-2 महीने में इससे मुक्त हो सकते हो। बाकी पूरी दुनिया में स्टीरॉइड के अलावा एलोपैथी में क्या करते हैं इसके लिए? स्टेरॉइड देते हैं स्वामी जी। अभी थोड़ा कोई विकल्प नहीं, वही स्वामी स्टेरॉइड देते हैं या फिर एसिड देते हैं दवाई, जिससे इम्यूनिटी थोड़ी सप्रेस हो जाती है, क्योंकि इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए दवाई देते हैं, घटाने के लिए। लो, तो वही स्वामी जी। तो दूसरा स्वामी जी हमारा मेडिकेशन सोरोग्रिड टैबलेट्स हैं, जो यहाँ आपको दिख रहे हैं और स्क्रीन पे हैं विजिबल। तो ये भी स्वामी जी दोनों अच्छे तरीके से को ट्रीटमेंट में काम करते हैं। तो हमने स्वामी जी कुछ इनके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। एज यूजुअल सबसे पहले हमने फाइटोकेमिकल एनालिसिस किया सोरोग्रिड के अंदर और दिखाया कि इसके अंदर बहुत अच्छे एक्टिव कंपोनेंट हैं जो स्किन के इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। और ऐसे ही स्वामी जी हमने दिव्य तेल के साथ किया, जहाँ हमने GCMS से दिखाया कि इसके अंदर अच्छे क्वालिटी के फैटी एसिड्स हैं जो स्किन के अंदर अच्छे से परमिएट हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं और स्किन के इन्फ्लेमेशन को भी रेगुलेट कर सकते हैं। तो अब स्वामी जी फिर हमने काम किया एक्सपेरिमेंट। इस बार स्वामी जी हमने कुछ अलग टाइप के सेल लाइन ट्रायल्स किए, कुछ अलग टाइप के इन विट्रो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए। ये सब हमने स्वामी जी किए इस बार अपने ह्यूमन क्रेटिनोसाइट्स पे, मतलब हमारे स्किन के जो टॉप के सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं क्रेटिनोसाइट, उन पे हमने काम किया और उनके अंदर स्वामी जी हमने अलग टाइप के इंडक्शन किए और एक इन्फ्लेमेशन पैदा किया उन सेल्स के अंदर। तो इन्फ्लेमेशन के लिए स्वामी जी हम यूज़ करते हैं एक स्पेसिफिक साइटोकाइन TNF अल्फ़ा, जिसके बारे में पहले कई बार बात कर चुके हैं। तो TNF अल्फ़ा के डालने से ये जो सेल्स हैं स्वामी जी ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में आ जाते हैं। तो फिर हमने स्वामी जी ये देखा कि अगर हम इन सेल्स को इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में ले आएँ तो क्या उस इन्फ्लेमेशन को हम सोरोग्रिड के इस्तेमाल से नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो ये स्वामी जी हमारे पहले वाले फाइंडिंग थे, जहाँ हमने दिखाया कि वास्तव में ऐसा कुछ पॉसिबल है। और उससे पहले स्वामी जी एज यूजुअल हमने दिखाया कि कहीं इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो क्रेटिनोसाइट पर स्वामी जी हम इसके लगभग 100 माइक्रोग्राम पर ml डोज तक गए और दिखाया स्वामी जी आप जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि ये जो लो डोज है और ये हाईएस्ट डोज जाके जा रहे हैं स्वामी जी, कोई भी सेल्स नहीं मर रही होती है, सब सेल्स सेफ रहती हैं। और उस डोज पे, जिस डोज पे हमें सेफ्टी मिल रही थी स्वामी जी, आप देखिए
TNF अल्फा की वजह से जो IL-8 इंटरल्यूकिन 8 जो एक बड़ा साइटोकाइन है इन्फ्लेमेशन का, उसका लेवल स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होता जाता है। जैसे जैसे मात्रा सोरोग्रिड की बढ़ाते हैं स्वामी जी, वैसे वैसे IL-8 का लेवल भी कम होता जाता है। और उसके बाद जो और 3 बड़े फैक्टर्स हैं, IL-6, IL-12, TNF अल्फा और IL-1 बीटा, इन सब का स्वामी जी हमने लेवल नापा और ये हम देख पाए कि जब TNF अल्फा की वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ता दिखता है तो इन मॉलिक्यूलर मार्कर्स को, जो प्लेयर्स हैं इन्फ्लेमेशन के, उनका स्वामी जी लेवल भी सोरोग्रेज डोज डिपेंडेंस तरीके से नॉर्मलाइज करता है और लगभग उसी लेवल पे आ जाता है जिस लेवल पे हमें चाहिए होता है। और इसके बाद स्वामी जी हमने कुछ एक्सपेरिमेंट अपने एनिमल्स में किए, वो स्वामी जी रहे। इस बार स्वामी जी हम 2 एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन की बात करेंगे। स्वामी जी 2 अलग अलग हमने स्टडी की थी, क्योंकि स्वामी जी सोरियासिस को इंड्यूस कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। चूहों में जनरली सोरियासिस नहीं होता है, तो हमें उनके ऊपर अलग अलग केमिकल लगाने पड़ते हैं। तो स्वामी जी एक केमिकल है जिसका नाम है TPA, जो हम एनिमल्स के कान पे लगाते हैं, क्योंकि ये जो चूहे हैं स्वामी जी, इनके कान बहुत सॉफ्ट गुलाबी और सबसे नाजुक होते हैं। तो समझिए इनके कान पे हम जब ये TPA लगाते हैं तो TPA की वजह से इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है और कान की मोटाई बढ़ जाती है, बहुत थिक हो जाते हैं। और वो जो थिकनेस है स्वामी जी वो सोरियासिस जैसी होती है, तो उसको स्वामी जी हम सोरियाटिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं, कि ऐसा इन्फ्लेमेशन जो सोरियासिस में होगा। और ये स्वामी जी लंबा एक्सपेरिमेंट है, इसमें पूरा लगभग स्वामी जी हमने 1 महीने से ज़्यादा पूरे एक्सपेरिमेंट किए इन चूहों के ऊपर, और इनके कान पे हमने वो TPA लगाया और इनको ओरली मुंह से तो खिलाया सोरोग्रिड टैबलेट, और जब कान सूज गए थे तब लगाया दिव्य तेल। तो स्वामी जी ये डुअल एक्सपेरिमेंटेशन थे, जहां हम ओरली दवाई भी दे रहे थे और टॉपिकली तेल भी लगा रहे थे, जैसा कि हमें क्लिनिकल कंडीशन में करना होता है। जो सोरियासिस के रोगी हैं उनको स्वामी जी तेल लगाते हैं और ये हम उनको दवा भी खिलाते हैं। और इसमें अलग अलग 2 डोज इस्तेमाल किए हमने सोरोग्रिड के, और साथ में एक ग्रुप और चलाया स्वामी जी क्लोबेटासोल का, जो एक स्ट्रॉन्ग दवाई है जो क्लिनिकल कंडीशंस में यूज़ की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। तो ये पूरा एक लंबा प्लान था स्वामी जी, और उसके बाद जो आप डेटा देखेंगे वो स्क्रीन पे ये है। तो स्वामी जी सबसे पहले आप जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये स्वामी जी कान, ये चूहों के कान की मोटाई है। तो हम इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके उनके कान की मोटाई नापते हैं कि कितने मोटे कान हो गए। तो जो नॉर्मल कान है स्वामी जी ये रहे, देखिए जो काले रंग की लाइन है, ये नॉर्मल वाले जो चूहे हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है, उनके कान की थिकनेस ये 11 दिन के ट्रीटमेंट तक लगभग बराबर रहती है। पर जिनको हम TPA देते हैं उनके बाद आप देखिए स्वामी जी उनके कान की थिकनेस बढ़ती जाती है। ये जो अब लाल रंग की लाइन देख रहे हैं वो ये दिखा रही है कि कान की थिकनेस बढ़ गई है। और जब इनको स्वामी जी हमने दिया सोरोग्रेट और दिव्य तेल का 3 अलग अलग डोज, तो देखें स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से इन कान की थिकनेस स्वामी जी कम होनी शुरू हो गई, और डे 11 पर जाकर स्वामी जी लगभग उतनी हो गई जितनी कि नॉर्मल चूहों की थी। ये बड़ी चीज है। ये स्वामी जी एक बीमारी इंड्यूस करके BP, शुगर, थायराइड, कैंसर, फिर उसको मिटा के दिखा देते हैं, और उसके बावजूद भी लोग भरोसा ना करें तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है। सोराइसिस इंड्यूस करना, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बड़ा चैलेंज होता है। जानवरों में अक्सर ये बीमारियां होती नहीं, फिर भी उन एनिमल्स में बीमारी इंड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। और कितने दिन लगे इसको मिटने में? इसमें हमने स्वामी जी 11वें दिन में इसको मिटा दिया था। 11 दिन के अंदर ये परिणाम आ गए। अच्छा। हमने देखा चूहों में जितने भी एक्सपेरिमेंट हमने किए और बाकी एनिमल्स में 1 से 2 सप्ताह में परिणाम आ जाते हैं। आदमी बड़ा हुड़दंगा है, क्योंकि इसके दिमाग का कोई ठिकाना नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं, सोने जागने का ठिकाना नहीं। ये मतलब बेघर होकर के, ऐसे ही बेवफा होकर के बेवकूफ़ की तरह काम करता है, महामूर्खतापूर्ण हरकतें करता है। इसलिए आदमी में थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जब चूहों में 1-2 सप्ताह में पूरे परिणाम आ जाते हैं, तो मैं इसलिए कहता हूँ 1-2 माह में परिणाम आ जाएंगे। लेकिन सोराइसिस कितने 1 ही सप्ताह में, 10 दिन में स्वामी, 10 दिन में पूरा परिणाम आ गया, खिलाने से लगाने से। सोराइसिस, जबकि उसको पंचकर्म षटकर्म कुछ नहीं कराए, तुम्हें तो कितने कर्म कराते हैं, क्योंकि तुम उल्टे पुल्टे कर्म बहुत करते हैं। स्वामी जी इसमें एक फाइंडिंग जो बहुत अच्छी थी स्वामी जी, वो ये था कि जो एलोपैथिक दवा है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉइड टाइप दवाई है, स्टेरॉइड बेस्ड है, क्लोबेटासोल स्वामी जी, हमने वो भी एक ग्रुप में लगाए थे। तो स्वामी जी जो हमारा हाईएस्ट डोज था सोरोग्रिड ग्रुप का, उसका रेस्पॉन्स ऑन क्लोबेटासोल का स्वामी जी लगभग सेम टू सेम आया था। और तो ये मतलब स्टेरॉइड से भी ज्यादा काम करती है या उसके बराबर काम करती है। तो स्टेरॉइड लेते हैं, वो भी आयुर्वेद में शिफ्ट हो सकते हैं। बाकी और क्या बचा? पेन किलर,
इनहेलर, जो भी तुम स्टीराइड, बायोलॉजिकल जितने भी, तो एलोपैथी की दवाओं से आयुर्वेद की दवाएं कम प्रभावी नहीं, और इनका प्रभाव स्थायी है, सस्टेनेबल हेल्थ है इसमें, निष्प्रभावी, और जिस कारण से बीमारी हो उसका निवारण करता है। स्टीराइड और एलोपैथी की तमाम दवाइयां खाली सिम्टोमेटिक दवाइयां हैं, जिस कारण से रोग हो रहा वो सिस्टमिक दवाइयां नहीं, उस कारण का निवारण नहीं करती। तो स्वामी जी ये एक बड़ी फाइंडिंग थी। उसके बाद स्वामी जी हमने इन चूहों के कान में पंचेस किए, छोटे छोटे छेद करके वो स्किन के पैच निकाले, ताकि हम ये देख पाएँ कि स्किन के अंदर किस टाइप के चेंज आ रहे हैं। और स्वामी जी उन पैच का हमने जो एक फिक्स डायमीटर है, उस डायमीटर का स्वामी जी हमने वजन भी लिया, क्योंकि अगर सूजन आई है तो उनका वजन भी बढ़ेगा। तो स्वामी जी जब हमने वो वजन देखा, आप ये देख रहे हैं ये स्क्रीन पे, ये नॉर्मल कंट्रोल एनिमल का है, राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं, और ये देखिए ये वजन बढ़ के यहाँ तक पहुँच गया। ये लगभग 17 मिलीग्राम एक का बच गया, तो चेंज हो गया था। और स्वामी जी सोरोग्रिड के इस्तेमाल से आप देखिए तीनों डोज पे बहुत ब्यूटीफुल डोज रिस्पॉन्स तरीके से हम वेट को नॉर्मलाइज कर पाए, उनकी सूजन कम हो गई और कान भारी हो गए। सूजन बढ़ेगी वहाँ इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, वहाँ पर फिर पानी, जलीयांश और बहुत से टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स इकट्ठे होंगे, उसको भी नॉर्मलाइज, वो सब कुछ नॉर्मल हो गया स्वामी जी। और उसके बाद हमने इसका किया स्किन का हिस्टोपैथोलॉजी, और देखा कि ये हिस्टोपैथोलॉजी बड़ा जोरदार ये एक वर्डिंग है कि सब उपचार करके, सारी चीज़ें करके, उनके कितने पार्ट को अलग अलग काटते हो स्वामी जी? जनरली अगर हम टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो 33 पार्ट्स को करते हैं, जहां हम शरीर के अलग अलग हिस्से को देखते हैं। इस वाले 33 अंगों को देखते हैं, 33 बॉडी के पार्ट को, हिस्सों को अलग अलग करके उनका टेस्टिंग करते हैं। इनके ऊपर कोई टॉक्सिक असर तो नहीं है, कोई बुरा असर तो नहीं है, बीमारी मिटाने के साथ साथ कोई अच्छी चीज़ों को तो नहीं मिटा रही है। तो वही स्वामी जी, जब इसमें देखे स्वामी जी, यहाँ हमने बीमारी पैदा की हुई थी, तो जो आप ऊपर देख रहे हैं ये नॉर्मल स्किन है, जो कान की नॉर्मल तरीके हैं, आप अच्छा बिल्कुल स्किन का रेजोल्यूशन देख पा रहे हैं। जब बीमारी पैदा है स्वामी जी, अब ये देखिए ये इतना सारा यहाँ पे थिकनेस बढ़ गया, ये इतनी स्किन मोटी हो गई, जो स्किन के एडिशनल सेल थे वहाँ इन्फ्लेमेशन के फॉर्म में आगे बढ़ गए। और जब स्वामी जी हमने इसको 3 अलग डोज सोरोग्रेड दिए, तो स्वामी जी टॉप डोज पर आप देखिए ये रेस्पॉन्स बिल्कुल वैसा ही पाएगा जैसा कि नॉर्मल एनिमल में था। और ये स्वामी जी टिश्यू के लेवल पर एक बड़ी बात है। हम जो दवा खिला रहे हैं वो सरफेस पे तो इफेक्ट दिखा रहा है, पर शरीर के अंदर सेल के जो अपनी मार्फोलॉजी है, टिश्यू के लेवल पे क्या चेंज आ रहे हैं स्वामी जी, वो हम अच्छे से देख पाए। फिर इसको हमने अलग अलग तरीके से स्कोर किया और देखा कि अगर हम एपिडर्मल हाइपरप्लेशिया, मतलब सेल्स वहाँ पे कितनी सारी स्किन मोटी हो गई है, वो उसके अंदर के रेटिरिजेस, डर्मल इन्फ्लेमेशन को अगर हम इंडिविजुअली स्कोर करें। और स्वामी जी ये जो स्कोरिंग है ये हमारे हिस्टोपैथोलॉजिस्ट करते हैं, जिन्हें स्किन के डिजीज़ के बारे में तो पता होता है, पर ये नहीं पता होता कि कौन सा एनिमल कौन से ग्रुप का है। तो वो बहुत ब्लाइंडेड तरीके से काम करते हैं, और जब हम डेटा कंपाइल करते हैं तो देखते हैं कि वास्तव में अलग अलग डोजेस के जो रेस्पॉन्स है स्वामी जी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अलग अलग पैरामीटर आप देखेंगे वो सब हर जगह स्वामी जी हमें सोरोग्रेड का और दिव्य तेल का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो ये एक बड़ी बात थी स्वामी जी। उसके बाद हमने स्वामी जी इससे भी एक डिफ़िकल्ट मॉडल सेटअप किया। टीपीए वाला मॉडल तो बहुत शुरुआत मॉडल होता है। दूसरा मॉडल है स्वामी जी, इसको बोलते हैं इम्यूकोमोड इंड्यूस इन्फ्लेमेशन, इम्यूकोमोड इंड्यूस सोरियासिस। ये स्वामी जी गोल्ड स्टैंडर्ड मॉडल है। जो दवा इस मॉडल में काम करती है वो लगभग सभी जगह काम करती है। तो इम्यूकोमोड स्वामी जी एक ऐसा कंपाउंड है जो जेनाइटल वॉर्ड्स के इस्तेमाल में के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, जो क्लिनिकली यूज़ किया जाता है। पर इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये स्वामी जी इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है, सूजन पैदा कर देता है और सोरियासिस जैसी हालत पैदा कर देता है। तो वो हमने लिया स्वामी जी, और इस बार हमने चूहों के कमर पे लगाया, क्योंकि वहाँ ये बहुत ज़ोर से एक इन्फ्लेमेशन फैलाता है, तो उनकी कमर के बाल छील के वहाँ इसको लगाना शुरू कर दिया था। और उसकी वजह से स्वामी जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोरियाटिक लाइक इन्फ्लेमेशन पैदा हो गए थे। तो इन पर भी स्वामी जी हमने ये वाला काम किया। इसमें भी सोरोग्रेट और दिव्य तेल का दोनों का इस्तेमाल किया। और स्वामी जी आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो मेन टारगेट ऑर्गन है इन्फ्लेमेशन का वो स्वामी जी स्प्लीन भी है। तो हमने देखा कि इसको लगाने की वजह से चूहों की स्प्लीन का वजन बढ़ गया था स्वामी जी, वो इन सोरोग्रेट के इस्तेमाल से स्वामी जी नॉर्मलाइज हुआ था। और ये एक पहली फाइंडिंग थी जो हम बता रहे थे कि एक हर्बल मेडिसिन के इस्तेमाल से आप स्प्लीन के अंदर जो उसके जो वजन बढ़ने की बात है स्वामी जी, आप उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। और ये स्वामी जी अब स्क्रीन पर आप जो दिखेंगे ये थोड़ा सा अच्छा वाला डेटा है। तो ये स्वामी जी इन एनिमल्स के भी हमने कान पे काम किया। ये इनके नॉर्मल वाले कान हैं, और जब इन्फ्लेमेशन पैदा किया स्वामी जी देखिए कि कितना सूज के मोटा हो गया, और यहाँ काफ़ी सारे अलग अलग टाइप की फाइंडिंग आने शुरू हो गए। और ये जो फाइंडिंग है स्वामी जी, जब आप यहाँ के देख रहे हैं, आप सिंपल अगर यही देखें कि ये एक कान के लेवल की मोटाई है,
ये मोटाई इतनी बढ़ गई दवा के लगाने की वजह से, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं इमिक्यूमोड की वजह से। और जब हम इसको दे रहे हैं सोरोग्रेट और दिव्य तेल, तो स्वामी जी ये लौट के वापस वही नॉर्मल आ गया, बिल्कुल नॉर्मल आ गया स्वामी जी। ये बड़ी चीज़ है, ये स्वामी जी बड़ी चीज़ थी। और स्किन बायोलॉजी में स्वामी जी ऐसा दिखा पाना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो हमारी टीम ये जो चीज़ें हो रही हैं विश्व के इतिहास में पहली बार हो रही है। हम सुप्रीम कोर्ट से लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाएंगे और चैलेंज करेंगे कि जो कार्य WHO ने नहीं किया, पूरा मेडिकल सिस्टम ने नहीं किया, वो कार्य पतंजलि ने किया। ऐसे 100 से ज़्यादा बड़ी बीमारियां, एक तरफ लाखों करोड़ों अरबों खरबों का उनका साम्राज्य है और दूसरी तरफ एक सनातन धर्म के एक सन्यासी का योग आयुर्वेद का सनातन शाश्वत सत्य है। तो ये विजयी हो रहा है, सत्यमेव जयते। इसको हमने स्वामी जी क्वांटिफाई किया और दिखाया कि अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग पैरामीटर में चेंज अच्छे खासे कई एंगल से एक रिसर्च को करना पड़ता है, तब उसका वैलिडेशन होता है। पहली बार वर्ल्ड में किडनी फंक्शंस को जो खराब हो चुके थे उनको रिवाइव किया जा सकता है, ये मेडिकल साइंस ने स्वीकार कर लिया। ये बड़ी चीज है, बड़ी चीज। माने किडनी को, लीवर को, हार्ट को रिवर्स किया जा सकता है, पेनक्रियाज को। ये मानते नहीं थे पहले कोई, आप मान रहे हैं स्वामी जी। जैसे हवाई जहाज में रिवर्स गियर नहीं होता ना, ऐसे ये बीमारियों के हवाई जहाज में रिवर्स गियर नहीं था, हमने वो लगा दिया। अब स्वामी जी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, ये अब तक की स्टडी की सबसे बड़ी फाइंडिंग है। ये स्वामी जी जो कमर की स्किन है एनिमल की, उसका डेटा है। पीठ पर भी पूरी धड़ जाती है सोराइसिस में लोग। तो स्वामी जी अब ये देखिए, ये नॉर्मल स्किन है जहाँ अच्छा नॉर्मलिटी दिख रही है। और ये देखिए ये स्वामी डिजीज्ड है, इसमें देख रहे हैं स्वामी जी कुछ उंगली जैसे स्ट्रक्चर्स अंदर को आते दिख रहे हैं। अब जूम करेंगे यहाँ दिख रहे हैं, इनको स्वामी बोलते हैं रेटी रिजेस। ये एक हॉलमार्क हैं जो सोरियासिस में होते हैं। सोरियासिस की शुरुआत इन्हीं की वजह से होती है। तो स्वामी जी हम इन एनिमल्स में ये वाला सिम्टम इंड्यूस कर पाए, ये स्वामी जी एक बड़ी बात थी। उसके बाद इन इंड्यूस किए सिम्टम को स्वामी जी सोरोग्रेट के इस्तेमाल से वापस नॉर्मल कर पाए स्वामी जी, ये उससे भी बड़ी बात थी। और ये जब फाइंडिंग हमारे पास आई थी स्वामी जी, तो हमारी टीम की पूरी बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि हमें ऐसा दिख रहा है। पूरे डेटा स्वामी जी ये देखिए, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये वापस नीचे, मतलब जैसा नॉर्मल होती है उससे भी ज्यादा अच्छी हो गई, अच्छी हो गई स्वामी। तो ये स्वामी जी बिल्कुल, ये स्वामी अच्छा सा दिख गया। तो हमारे साइंटिस्टों की टीम उछलती रहती है स्वामी खुशी से। स्वामी जी ये वाले डेटा देख कर तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि स्वामी जी इसमें हम बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाए और सब देखे कि क्या कुछ आउटपुट उस टाइप का आएगा। शुरू का डाउट भी था, क्योंकि स्वामी जी ये बहुत स्ट्रॉन्ग मॉडल है, बहुत सारी दवाइयाँ इसमें काम नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वामी जी अब यहाँ देखिए, ये वो स्टेरॉयड वाली ड्रग है, इसमें थोड़ी फाइंडिंग है, पर स्वामी जी इसकी फाइंडिंग, हमारे ड्रग की फाइंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो माने स्टीरॉयड से भी ज़्यादा असर, और स्टीरॉयड लेने के बाद जितना उसको दबाओगे उतना कई गुना फिर वापस लौट के आएगा। ले लो प्रसाद। वही स्वामी जी। तो इसको स्वामी जी हमने क्वांटिफाई किया और दिखाया कि जो भी प्रॉब्लम स्किन के लेवल पर हो रही थी, उसको सोरोग्रेट और दिव्य तेल के समग्र इस्तेमाल से स्वामी जी हम इसको नॉर्मलाइज कर पाए थे, और वो नॉर्मलाइजेशन स्टेबल था। और हम सोरियासिस के पहले एक साइंटिफिक रिसर्च को दिखा पाए स्वामी जी। तो स्वामी जी आज के लिए इतना ही, और आपके चरणों में पुनः प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रोज़ हमारे डॉक्टर साहब एक नई रिसर्च लेकर के आपके सामने आ जाते हैं कि जो कुछ हम यहाँ पर आपको करवा रहे हैं, जो मेडिसिन दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी बाबा जी ने पुड़िया बांध करके दे दिया, चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेंगे राम, कुछ ना कुछ तो होगा ही काम कल्याण, या तो मरेगा या जिएगा। ऐसा कार्यक्रम नहीं होता है। यहाँ जो आपको देते हैं, चाहे डर्माग्रिड देते हैं, चाहे सोरोग्रिड देते हैं, हमने सफ़ेद दाग भी ऐसे ही ठीक किया, इंड्यूस करके सफ़ेद दाग पैदा करके फिर ठीक कर देते। किडनी फेल करके, लीवर फेल करके, पेनक्रियाज फेल करके, लंग फेल करके वापस रिजुविनेट किया। जब से हमने श्वासारी और ब्रोनकोम बनाया, तब से बीड़ी और सिगरेट पीने वालों की संख्या थोड़ी बढ़ गई, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बीड़ी सिगरेट पिला करके जानवरों का उनका फेफड़ा ठीक कर दिया, तो सिगरेट वालों की मौज आ गई कि ये तो इसका मतलब सिगरेट बीड़ी पी करके फेफड़ा खराब होता, उसको भी ब्रोनकोम श्वासारी से ठीक कर दिया जा सकता है। तो सुबह शाम दो तो खाते हैं श्वासारी और ब्रोनकोम, और दिन भर सिगरेट पीते रहते हैं। तो ये, लेकिन ये गलत बात है। कहने का मेरा मतलब ये है, दुनिया में जो कार्य पतंजलि ने साइंटिफिक पैरामीटर्स के साथ किया है, वह आज तक आयुर्वेद के इतिहास में नहीं हुआ था। इसीलिए हम क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बेस्ड साइंटिफिक मेडिसिन आपको देते हैं, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन देते हैं।